नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो जाग बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आम बंदे की कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुलाते। उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा। उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक ला। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमाओं को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशुल में एकत्रित हो गई। यही चुशुल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशुल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था। मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत वेरी लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 प्लेटून पर सामने से हमला कर दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थी और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार दिया। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चरक गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मुड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा।
बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया, ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मिली, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में गठित कमाओ की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के इन वीर सपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी एल रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए यह स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया कबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं युद्ध जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। हे मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। जो अभी आप रिजांगला वार में देखेंगे, ये सर यहाँ पर 18 नवंबर को रिजांगला डे मनाया जाता है, जो कि आपको दिखाया गया अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमांडर्स द्वारा श्रद्धांजलि देते दिखाई गई, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कमांडर्स द्वारा रिजांगला डे पर श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया। ये सर मेजर शैतान सिंह की लाइफ की कुछ पिक्चर्स हैं, उनकी स्कूलिंग की, उनकी ट्रेनिंग की, और उनके जब उनका पार्थिव शरीर वहाँ रिजांगला से मिला था, और उनके जब पार्थिव शरीर को उनके ड्रोन पीवीसी रिसीव करते हुए प्रेसिडेंट से। ये उनके फादर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नहीम सिंह, जो कि ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।
ये सर आए थे 2018 नवंबर 2021 के पिक्चर्स हैं। आज यूट्यूब चैनल बनाने पौना। हाँ जी वीडियो बनाने सर आए बड़े बार इधर इधर पहली बार मौका मिला अंदर आने का। थोड़ा घर खर्चेगा सर। सर ये स्मारक 1963 में 13 कुमाऊं द्वारा बनाया गया। सन 2021 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। स्मारक के ऊपर जो आप क्रस्ट देख रहे हैं वह कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट है। स्मारक के दोनों ओर हिंदी और अंग्रेजी में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। स्मारक के चारों ओर 12 छोटे स्तंभ हैं। स्मारक को मिलाकर कुल बनते हैं 13, जो कि 13 कुमाऊं बटालियन को दर्शाते हैं जिनके जवानों ने यहाँ शहादत प्राप्त की थी। स्मारक के पीछे राष्ट्रीय ध्वज, पोल की ऊंचाई 114 फीट, ध्वज 36 बाई 24 फीट। ध्वज के सामने हमारे 6 छोटे फ्लैग, पहला इन्फेंट्री टिप, 5वां यूनिफॉर्म फोर्स और 6ठा कुमाऊं रेजिमेंट को दर्शाता है। मेरे सामने और आपके पीछे दीवार के ऊपर शहीद हुए 114 जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। Most of them are from Haryana. ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। हाँ बोले कमले में भेजे, बोले गड्डी रजांगला अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भवन के निर्माण का उद्देश्य यहाँ आने वाले सेनानियों को रजांगला की लड़ाई तथा उससे जुड़े तत्वों से अवगत करवाना है। इस स्थान पर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के वीर रणबांकुरों की शौर्य गाथा को सहयोग कर रखा गया है। सामने जो आप शायद देख रहे हैं इसमें ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान निर्माण किया गया वह स्थान है जहाँ पर मेजर सुल्तान सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली थी। तत्कालीन कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के में 1962 के युद्ध के दौरान एक कुमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक पर संगीन से वार कर। ये जो आप हथियार देख रहे हैं ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान के हथियार हैं और इसी टाइप के हथियार 1962 के युद्ध के दौरान यूज़ किए गए थे और ये एक्चुअल वेपन ही इसी टाइप के। तो ये जो आप वेपन देख रहे हैं 1962 के युद्ध के दौरान से वेपन है जो कि वहाँ से रिस्टोर किए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन वेपन है, ये जो आप देख रहे हैं चाइनीज़ वेपन है। ये सर कुछ साझा सामान है जो कि 1962 के युद्ध के दौरान का है जो कि वहाँ से हमने रिस्टोर किया गया, जैसे कि मिशन बॉक्स, बैटरी सेल, पीस ऑफ ग्लास रिटर्न, एम्प्टी कार्टेज, 7.62 mm राउंड, CGI शीट, ब्लड स्टेन सॉल्ट, मिट्टी जिसके ऊपर उनका खून गिरा हुआ था और ये हेलमेट। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड
ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस वक्त आप यहाँ पर है रजांगला में। इसके सामने आप रेड रीजन्स देख रहे हैं वो चाइनीज रीजन्स है, और जो आप ब्लू रीजन्स देख रहे हैं वो इंडियन रीजन्स है। जो आप ग्रीन रीजन्स देख रहे हैं वो पासेज हैं जहाँ से चाइना के आने का संदेशा होता है, और वहाँ पर हमारी पेट्रोल जाती रहती है। हमारी एनएससी स्टार्ट होती है इधर ऊपर टॉप रजांगला रिंचिंगला से पॉइंट 6190 तक, जो कि टोटल 19 किलोमीटर बनाती है, और उसके बाद आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट रहते हैं। जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं वो नदी नाले हैं, जैसे कि स्पैंगर टीएसओ और पैंगोंग टीएसओ। नदी सो रेड जो है वो सब चाइनीज का। हाँ जी चाइनीज का, सिवाय जो मैंने आपको एलएसी बताई है उसके अलावा जो उससे अभी आप आए हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं कैप्चर में, देख रहे हैं, और जो रेड मार्किंग है वो चाइना के कैप्चर में। नीले देख रहे हैं जो ट्रायंगुलर, ये ब्लैक इंडियंस की टॉप है, ये पूरा इसके नीचे रजांगला का इस साइड इंडियन रीजन है, एक उस साइड चाइनीज रीजन है, जहां पर डमी इसका नाम बनाया है, गया। जहां पर हाई इस साइड इंडियन, इस साइड चाइना, वही जो ब्लैक टॉप है उसके नीचे। जो सर देख लिया हम रजांगला में आए हैं, जहाँ पे हमारे 114 जवान शहीद हुए थे चाइना के साथ लड़ाई करते हुए। और सर ये देखिए हमारा जो रजांगला मेमोरियल है, जहाँ पे हमारे 1963 में जवान शहीद हुए थे। वो शैतान सिंह। खींचे फोटो, मेरे फ़ोन से खींचे हैं।